केल्याने होत आहे रे आधी केलेची पाहिजे, केल्याने होत आहे रे आधी केलेची पाहिजे, यत्न तो देव जाणावा अंतरी धरता बरे. म्हणजेच प्रत्येक गोष्ट ही प्रयत्न साध्य आहे. प्रयत्न हाच परमेश्वर अशी खूणगाठ मनाशी बांधून सकारात्मक दृष्टीनं काम केलं की आपल्याला यश हे मिळतंच, असं समर्थ श्री रामदास स्वामी दासबोधात सांगतात. अगदी त्याच पद्धतीने अश्विन कुमार उपाध्यायजी हे हिंदुत्वासाठी सकारात्मक दृष्टीने प्रयत्न करत आहेत. तर मी आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते, सुप्रीम कोर्टातील प्रतिथयश वकील, PIL मॅन माननीय श्री अश्विन कुमारजी उपाध्याय यांना विनंती करते की त्यांनी आम्हा सर्वांना मार्गदर्शन करावे. बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलो महारुद्र हनुमान की, बोलो भारत माता की, बोलो जय श्री राम. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. वंदे वंदे वंदे. जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी. आजकल लिसनिंग पावर भी कम हो गई है, सिटिंग पावर भी कम हो गई है. अपने घर में इतना बढ़िया सोफा होता है, वहां भी 1 घंटे नहीं बैठ पाते. फिल्में 3 घंटे की बनती थी, आजकल 2 घंटे की बनने लग गई. तो एक बार आप लोग जरा खड़े हो जाइए, थोड़ा सा कंफर्ट ले लीजिए, थोड़ा गर्दन घुमा लीजिए, अपने अगल बगल नमस्ते कर लीजिए और आपस में कुर्सी बदल लीजिए. अब अपने वाले पे नहीं बैठना, बगल वाले पे बैठना. चीटिंग नहीं, अपने वाले पे नहीं बैठना है, अपनी कुर्सी देनी है. पॉलिटिक्स में नहीं छोड़ते, ये विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम में छोड़ सकते हैं. सबसे पहले इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं, वीर भूमि को प्रणाम करता हूं, दान भूमि को प्रणाम करता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज को प्रणाम करता हूं, संत ज्ञानेश्वर को प्रणाम करता हूं, गुरु गोविंद सिंह को प्रणाम करता हूं. अपने उन सभी पूर्वजों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने असंख्य यातनाएं झेली, युद्ध किया, जजिया दिया, टैक्स दिया, सब कुछ किया, लेकिन धर्मांतरण नहीं किया. छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी को प्रणाम करता हूं, जिनके कारण आज भी मेरा नाम अश्विनी उपाध्याय है. अगर वो दोनों लोग नहीं होते तो हमारा नाम भी कुछ अलग होता, हमारी पहचान भी अलग होती, हमारा त्योहार भी अलग होता, हमारा विचार भी अलग होता, हमारी वेशभूषा भी अलग होती, हमारी जीवन शैली भी अलग होती. अगले 1 घंटे तक आपसे बात करेंगे. रिफ्रेश हो गए कि नहीं? कुर्सी बदलने से रिफ्रेशमेंट आया कि नहीं आया? तो अगले 1 घंटे तक हम आपसे संवाद करेंगे और संवाद दोनों तरफ से होता है. हम आपसे जो कुछ पूछेंगे आपको हम वो उत्तर आपको ही देना है. जो मन करे, हमसे सहमत हो तो हाँ करो, असहमत हो तो ना करो. कोई ऐसा प्री प्लान्ड क्वेश्चन आंसर तो है नहीं. लेकिन जो कुछ भी बोलना, जोर से बोलना, ऐसे बोलना कि आपकी आवाज यहां तक आ जाए, क्योंकि रिकॉर्डिंग इधर ही हो रही है. और इस कार्यक्रम को लगभग 4 से 5 करोड़ लोग देखेंगे भारत में.
अलग अलग माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, अलग अलग माध्यम से, तो कम से कम पता चलना चाहिए कि इस वीर भूमि पे एक कार्यक्रम हुआ। आपका 17वां कार्यक्रम है और मेरा 2025 का 17वां कार्यक्रम है। क्या बात। अभी 16वां कार्यक्रम परभनी में किया, 15वां कार्यक्रम असम में सिलचर में किया। 2025 का मेरा ये 17वां कार्यक्रम है। 2025 में 122 जिलों में हम गए थे। 2025 में एक रविवार मैं अपने घर में था, क्योंकि उस दिन दीपावली के बाद भैया दूज थी और मेरी बहन आई हुई थी। बाकी शेष 51 रविवार, 51 शनिवार में देश में घूमता रहा। मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और सैटरडे संडे आपके बीच में। अब यही दिनचर्या हो गई है। 2023 में 115 जिलों में गया था, 2022 में 90 जिलों में गया था। भारत में कुल 800 जिले हैं, उसमें से 500 जिलों में जाना हुआ है। आपके घर पे कोई डकैत आए, आपके पिताजी को मारे पीटे, आपकी माताजी के साथ दुर्व्यवहार करे, आपकी चाची चाचा के साथ दुर्व्यवहार करे, आपके घर पे कब्जा कर ले। आप छोटे हैं, कल्पना करिए आप छोटे हैं, ये सब आपके सामने हो रहा है। आप कमजोर हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पिताजी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और आपके घर की नेम प्लेट को हटा के अपनी नेम प्लेट लगा दे। मान लो आपके घर पे लिखा था पवार गृह, सिंधे गृह, पाटिल गृह, यादव, जो भी था, उस पे अपनी नेम प्लेट चिपका दे। अब आप कुछ दिन के बाद बड़े हो गए, आप थोड़े सशक्त हो गए और आपने उसको खदेड़ दिया, जो डकैत था आपके घर पे कब्जा किया था। तो उसके बाद आप उस डकैत की नेम प्लेट हटाएंगे या कंटिन्यू रखेंगे? जोर से बोलिए जरा। हटाएंगे, तोड़ के हटाएंगे। अच्छा, बाई द वे, वो डकैत वहीं मर गया आपके खेत में और वहीं उसको दफना दिया गया और वहां चिन्ह बना दिया गया कि डकैत यहीं पे मरा हुआ था। तो वहां पे कुछ बिल्डिंग विल्डिंग बना के बाकायदा वहां पे रोज जाना आना शुरू करेंगे या उसको वहां खुदाई उदाई करके खेती करना शुरू कर देंगे? जोर से बोलिए जरा। बड़ी छोटी सी बात है ये, कॉमन सेंस की बात है ये कॉमन सेंस की बात है कि हम कमजोर थे, हमारे घर पे आए वहशी दरिंदे आए, हमारे माता पिता को प्रताड़ित किया, हमारे पूर्वजों को प्रताड़ित किया, हमारे पूर्वजों को मारा, हमारे माताओं बहनों के साथ अत्याचार किया, बलात्कार किया, और उसके बाद हमारे गांव का नाम बदल दिया, हमारे मोहल्ले का नाम बदल दिया, हमारे घर का नाम बदल दिया। अब वो चला गया है तो उसकी पहचान रहनी चाहिए क्या? उसका नाम रहना चाहिए क्या? उसका निशान रहना चाहिए क्या? नहीं। लेकिन उसका नाम और निशान कंटिन्यू रहे, इसके लिए हमारे संसद में कानून बनाया गया। वहशी दरिंदों का नामो निशान चलता रहे, वहशी दरिंदों का नामो निशान बना रहे, उसके लिए कानून बनाया गया। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री को 3 बड़ी गंभीर मानसिक बीमारियां थी। पत्रकार बंधु बैठे होंगे तो समझ सकते हैं उसको। 3 बहुत गंभीर मानसिक बीमारियां थी। आज की डेट में युवा बैठे हैं, बाद में गूगल कर लेना। पहली बीमारी होती है नार्सिज्म। एक दूसरी बीमारी है जो मानसिक बीमारी होती है, उसको कहते हैं मेगलोमोनिया। और तीसरी एक बीमारी होती है, उसको कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम।
और ये तीनों इतनी गंभीर बीमारी है, इसमें से अगर एक बीमारी हो जाए शासक को तो समझो वो देश बर्बाद हो जाएगा। और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री को तीन की तीनों बीमारियां थी। उनको गुलामी के नामों से इतना लगाव था कि उन्होंने गुलामी के नाम कंटिन्यू रहे उसके लिए बाकायदा संसद में कानून बना दिया। आप में से कुछ लोग, बहुत सारे लोग एयर ट्रेवल किए होंगे। दोबारा आप जाना फ्लाइट पे, तो फ्लाइट पे देखना उस पे लिखा क्या है। उस पे लिखा है VT। VT का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी, और आज भी चल रहा है वो। आज तो हटाना चाहे तो भी नहीं हट पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो फ्लाइट का कोड वो 2 लेटर का होता है। तो हमारे देश का नाम भारत था, भारत है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन था, या तो हम BT ले लें, भारत टेरिटरी, और या BH ले लें, भारत। और 1950 में ये दोनों अवेलेबल थे, BT भी अवेलेबल था, BH भी अवेलेबल था। लेकिन चूंकि उनको स्टॉकहोम सिंड्रोम की बीमारी थी, उनको विक्टोरिया से इतना प्यार था कि उन्होंने लिया नहीं, और बाद में एक को भूटान ने ले लिया, एक को बांग्लादेश ने ले लिया। आज की डेट में ना BT बचा ना BH बचा, खत्म। मैंने उसके खिलाफ कोर्ट में PIL फाइल किया, मेरा कोर्ट में मैटर चल रहा है। ऐसे ही अरे भाई, लुटेरे आए चले गए, यहां कोई वो अच्छा काम करने तो आए नहीं थे, सनातन धर्म को मजबूत करने तो आए नहीं थे, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा को मजबूत करने तो आए नहीं थे, सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाने तो आए नहीं थे। वो क्या करने आए थे? जिहाद करने। क्या करने आए थे? धर्मांतरण कराने। तो जैसे ही गए, उनका नामो निशान मिटना चाहिए। कुछ लोग कहते नहीं, उन्होंने बनाया था तो कैसे मिटा दें। अरे इतने अगर काबिल थे तो जहां से आए थे वहां क्यों नहीं बना लिया? जहां से आए थे एक किला वहां भी बनवा लेते। जैसे यहां बड़ा बड़ा मकबरा बनवा लिया, अपने माता पिता का भी एक मकबरा वहां बनवा लेते जहां से आए थे। जमीन हमारी, मिस्त्री हमारे, आर्किटेक्ट हमारे, पत्थर हमारा, पसीना हमारा, और कह रहे हैं मकबरा उन्होंने बनवा लिया। उन्होंने कैसे बनवा लिया? इतने बड़े कारीगर थे तो जहां से आए थे। अरे भाई एक चीज बताइए, अगर आप संपन्न हो जाएंगे, मान लो यहां संभाजी नगर में रहते हैं, तो अपने गांव में एक आध घर अच्छा बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे? या गांव में खंडहर रहेगा और यहां महल रहेगा? ऐसा होता है क्या? लोग अमेरिका में कमाते हैं, अरब में कमाते हैं, कहीं कमाते हैं, तो थोड़ा बहुत अपने यहां गांव में कुछ करते हैं कि नहीं करते? बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब, शाहजहां जितने हैं, उनके गांव में क्या है? अगर इतने बड़े आर्किटेक्ट थे, इतने बड़े डिजाइनर थे, उनके पास भी वहां मिस्त्री थे, उनके पास कुछ ऐसा दिमाग में था, तो वहां बनवाते, तो वहां तो कुछ बनवाए नहीं, सारा यही बनवा लिया। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 1954 में नेहरू जी ने कानून बना दिया वक्फ एक्ट, और 1958 में कानून बना दिया एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट। ये वक्फ एक्ट बना दिया लैंड जिहाद करने के लिए, और एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट बना दिया उनके गुलामी के निशान कोई टच न कर पाए, वो कंटिन्यू रहे उसके लिए। एक बार सर्वे करा लेते, कानून बनाने के पहले ये भी तो दिखवा लेते कि जिनकी बात हो रही है इनका है, ये इनका है भी कि नहीं है। पहले सर्वे करा लेते कि जो गुंबद है उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। कानून बनाने के पहले एक बार ये भी तो दिखवा लेते हैं कि भाई यहाँ कोई मूर्ति तो नहीं है, यहाँ गणेश जी का चित्र तो नहीं है, यहाँ दीवालों पर कोई भित्ति चित्र तो नहीं है। कुछ नहीं किया, सीधे कानून बनाया, बोले बोले ये ठीक है, ये सब इनका 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 इनका। डॉक्टर को वेतन भत्ता किस काम के लिए मिलता है?
जिंदगी देने के लिए, मारने के लिए? ड्राइवर को वेतन किस लिए मिलता है? गाड़ी सुरक्षित कराने के लिए या गड्ढे में कूदाने के लिए? सुरक्षित चलाने के लिए। मिस्त्री को आप दिहाड़ी देते हैं किस लिए? अच्छा घर बनाने के लिए या टेढ़ा मेढ़ा दीवार बनाने के लिए? अच्छा करने के लिए। तो सांसदों, विधायकों, मंत्रियों को वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला किस लिए मिलता है? देश विरोधी कानून बनाने के लिए या देश के लिए कानून बनाने के लिए? और जिन्होंने ऐसे घटिया कानून बनाया उन्होंने देश के साथ खिलवाड़ किया, देश के साथ गद्दारी किया कि नहीं किया? दुर्भाग्यवश इसके ऊपर जागरण नहीं है। इसके ऊपर जागरण होना चाहिए, जागृति होनी चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं, हम 600-700 साल गुलाम जानते क्यों रहे? हमने सोचा लड़ने वाला काम तो केवल मराठों का है, लड़ने वाला काम केवल छत्रपति शिवाजी का है, लड़ने का काम केवल पेशवाओं का है, लड़ने का काम केवल क्षत्रियों का है। अदरवाइज उस जमाने में ऐसा कोई घर नहीं होता था जिस घर में एक भाला, एक गड़ासा, एक तलवार, एक गदा नहीं होती थी। उस जमाने में गरीब से गरीब के घर में 2-4 लाठी होती थी। अगर गांव के गांव निकलते तो मुगल यहां टिक पाते क्या? अगर गांव के गांव निकलते अंग्रेज टिक पाते क्या? जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी वाले पहली बार आए, वो 300 लोग आए थे, और जब वो उतरे बीच पे समुद्र के किनारे, उस समय 10,000 लोग वहां खड़े हुए थे, शाम को घूमने टहलने गए थे। अगर एक एक पत्थर उठा के मारते, भाई कौन आ गया, कहां से आ गया, तो वापस नाव चली जाती कि नहीं चली जाती? चली जाती। वो गलती कहीं आज भी हो रही है। आज भी हम सोच रहे हैं कि ये वाला काम आरएसएस का है, ये वाला काम बजरंग दल का है, ये काम विश्व हिंदू परिषद का है, ये काम अश्विनी उपाध्याय, हरिशंकर जैन, विष्णु जैन का है, ये काम बीजेपी। अरे भैया, सबका काम है भारत को बचाना, भारत की संस्कृति को बचाना, सबका काम है। और हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर सकता है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं क्या करूं? कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है? हाँ, सबके पास। बहुत बढ़िया। इसमें से कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? जो नहीं यूज करते अकाउंट बना लो। नहीं आता तो बेटे बेटी से पूछ लो, बहू से पूछ लो, बगल बड़ा पूछ लो, बना लो। अपने नाम के 5,000 लोगों को फ्रेंड बना लो। आपका नाम राम है तो 5,000 राम को अपना फ्रेंड बना लो। आपका नाम श्याम है, 5,000 श्याम को फ्रेंड बना लो। आपका नाम अनिल है, बलराम है, केशव है, राजीव है, जो भी है, अपने जान पहचान वाले को फेसबुक फ्रेंड नहीं बनाना। किसको बनाना? अपने नाम वाले को। जान पहचान वाले से तो ऐसे फोन पे बात हो जाती है, उनको फ्रेंड क्या बनाना, फेसबुक क्यों बनाना? फायदा क्या होगा? ऐसे जितनी विवाह है वो विवाह को बना लें, आशा 5,000 आशा बना लें, सीता 5,000 सीता बना लें, गीता 5,000 गीता बना लें, रमा 5,000 रमा बना ले, उमा 5,000 उमा बना ले। आपका नाम क्या भाई साहब? राम। अरे वाह। और क्या नाम है? हाँ, ज्योति। हाँ, अब राम ज्योति बैठे हुए, तो 5,000 राम आपको, आप फेसबुक पे 5,000 राम बना लो, ये ज्योति 5,000 ज्योति बना ले, तो आप कितने लोगों से आपका संपर्क हो गया? टोटल 10,000। आपको जो मेरी बात ठीक लगे अपने अपने फेसबुक पे लिख दो। कितने लोग पढ़ेंगे? 10,000। फायदा क्या होगा? राम हिंदू भी है, राम सिख भी है, राम जैन भी है, राम बौद्ध भी है, राम ब्राह्मण भी है, राम क्षत्रिय भी है, राम वैश्य भी है, राम दलित भी है, राम तमिल भी है, राम बंगाली भी है, राम मलयाली भी है, राम कश्मीरी भी है, राम गुजराती भी है। तो आप संभाजीनगर में बैठे बैठे जो अच्छी बात आप लिखोगे उसको देश भर के 5,000 राम 5,000 ज्योति पढ़ेंगे। पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते? कोई पैसा लगेगा क्या इसमें? कोई लागत आएगी? टाइम कितना लगेगा? 5 मिनट। कर सकते हैं क्या इतना? अरे हम कहते हैं मिनिमम इतना तो कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना।
तो मैं शाम को बैठा हुआ था तो आपसे चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने यहां की कुछ समस्या बताई। तो उस समस्या पर मैं चिंतन कर रहा था कि समस्या का समाधान क्या है। फिर मुझे समझ में आया समस्या केवल आपकी नहीं है, समस्या पूरे देश की है। इस्लाम कहां से शुरू हुआ? जोर से बोलिए। अरब से। अरब में कोई मजार है क्या? अरब में कोई दरगाह है क्या? अरब में एक भी पक्का कब्रिस्तान है क्या? नहीं, क्योंकि मजार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान बनाना इस्लाम में हराम है। और ये जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब थे, ये मुस्लिम थे या कन्वर्टेड हिंदू थे? जोर से बोलिए। क्या बात कर रहे हैं? वो मुस्लिम थे, कन्वर्ट, उन्होंने तो यहां के लोगों को कन्वर्ट किया। औरंगजेब कन्वर्टेड हिंदू, उसका बाप तो मुस्लिम था। आपको पता हो कन्वर्टेड हो तो मुझे नहीं पता। अभी G20 का सम्मेलन हुआ था, सारे राष्ट्राध्यक्ष राजघाट गए, महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल पे गए, मत्था टेका, फूल चढ़ाया। अरब के सुल्तान जो बड़े मॉडरेट भी हैं, MBS नाम है उनका, मॉडरेट है वो राजघाट नहीं गए। क्यों? क्योंकि किसी के समाधि स्थल, या उनकी भाषा में उसको मजार कहेंगे, दरगाह कहेंगे, वहां जाके झुकना यह हराम है। ला इलाहा इल्लल्लाह 5 बार बोला जाता है ना। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अल्लाह के अलावा और कोई इबादत योग्य है ही नहीं है। अल्लाह के अलावा और कहीं किसी के सामने झुकना ही नहीं है। इसलिए जो असली मुस्लिम होते हैं वो माता पिता का पैर भी नहीं छूते, क्योंकि माता पिता के सामने अगर झुक जाएंगे, पैर छू लेंगे, तो ला इलाहा इल्लल्लाह का वायलेशन हो जाएगा। तो ये जितने बाहर से आए, उनकी मजार बन कैसे सकती है? वो तो मुस्लिम थे, और असली मुस्लिम जो है मजार पे जाना, उनकी मजार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान तो बनता ही नहीं। तो आपके बगल में क्यों बनी हुई है? सवाल इस पे होना चाहिए। और बन भी गई तो कानून में प्रोटेक्ट कैसे हो जाएगी? और प्रोटेक्ट किया गया। इसलिए मैं कहता हूं, इस वक्फ एक्ट के साथ साथ ये एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट भी खत्म करने की जरूरत है। और वक्फ एक्ट हमने चैलेंज कर दिया है, मामला कोर्ट में चल रहा है। उसके बाद सरकार भी बिल ले आई है, संसद में मामला चल रहा है। आज आपके सामने वादा कर रहा हूं, बहुत जल्दी में से एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट को भी चैलेंज करूंगा। हमें चीन से सीखना चाहिए। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, चीन जापान का गुलाम था। आज की डेट में आप चीन में, और हम 47 में आजाद हुए, चीन 49 में आजाद हुआ, हमसे 2 साल के बाद। आप चीन में जापानियों के नाम पे एक सड़क दिखा दीजिए, जापानियों के नाम पे एक मोहल्ला दिखा दीजिए, जापानियों के नाम पे कोई एक गली दिखा दीजिए, जापानियों को कोई एक स्टैचू दिखा दीजिए, एक भी नहीं मिलेगा। उन्होंने सिलेबस से ही इस चीज को मिटा दिया कि चीन कभी गुलाम था। और जब चीन अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा कि हां हम गुलाम थे, तो भारत या दुनिया को क्या पड़ी है कि पढ़ाए भैया चीन गुलाम था? तो नतीजा यह है, चीन की यंग जनरेशन को पता ही नहीं कि चीन कभी गुलाम था। और हम मकबरा बनवा के, ये बनवा के, वो बनवा के, फिर कानून बना के उसको प्रोटेक्ट करके हम कह रहे नहीं हम गुलाम थे, गुलाम थे, हमारी माताओं बहनों ने जौहर किया। और बड़ा आश्चर्य की बात होती है, यह गर्व की बात नहीं है कि 16,000 माताओं ने हमारा जौहर किया। अरे ये हमारे लिए शर्म की बात है। इतने बड़े भारत के रहते हुए हमारी माताओं और बहनों को आग में कूदना पड़ा, ये शर्म की बात है। हम एक नहीं थे, ये शर्म की बात है। इस पे चिंतन करना चाहिए। और जिन लोगों के कारण हमारी माताओं और बहनों ने जौहर किया, उनके
मजार को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी दरगाह को प्रोटेक्ट करने के लिए संसद में कानून बनाया गया। इससे बड़ा देशद्रोह तो कुछ हो ही नहीं सकता। डॉक्टर को वेतन मिलता है दवाई देने के लिए, मारने के लिए थोड़ी। सांसदों विधायकों को वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, पेंशन, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, चार्टर्ड प्लेन मिलता किस लिए? यह गुलामी का नाम बनाने के लिए, गुलामी का निशान को कंटिन्यू करने के लिए, गुलामी का नामो निशान मिटाने के लिए। इस पे बोलिए, हम क्यों? मैं अपने घर में सोच लीजिए, मान लीजिए आपके घर में कुछ गलत हो चुका है, आपके दादा परदादा के साथ कुछ गलत हुआ, आपकी दादी परदादी के साथ कुछ गलत हुआ, तो जिसने आपकी दादी परदादी के साथ कुछ गलत किया है उसका चित्र टांग के अपने बच्चों को दिखाओगे क्या? देखो ये आया था हमारी दादी परदादी के साथ, ये करके गया। ये दिखाने की चीज है क्या? और ये कानून बना के वही तो दिखा रहे हैं। जिस भूमि पे संभाजी महाराज को तड़पा के मारा गया, उस भूमि पे उसका नामो निशान नहीं होना चाहिए। जिस भूमि पे गुरु गोविंद सिंह जी का गला काटा गया, जिस भूमि पे हमारे पूर्वजों को खौलते तेल में डाला गया, जिस भूमि पे गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार का बलिदान किया गया, दो दो छोटे छोटे साहिबजादों को दीवार में चिनवा दिया गया, उनका नामो निशान भारत में होना चाहिए क्या? मैं विश्व हिंदू परिषद से निवेदन कर रहा हूं, उस स्थान को मुक्त कराने के लिए नहीं, पूरे महाराष्ट्र में एक अभियान चलना चाहिए। अब महाराष्ट्र में ना कोई गुलामी का नाम होगा, ना कोई गुलामी का निशान होगा। और मैं कह रहा हूं, आपसे वादा कर रहा हूं, आप महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में ये कार्यक्रम शुरू करिए, मैं आऊंगा, सारा काम छोड़ के आऊंगा। जमीन अपनी दान की जाती है, दूसरों की नहीं। पैसा अपना दान किया जाता है, दूसरों की जेब काट के थोड़ी दान किया जाता है। और कह रहे हो तो वक्फ प्रॉपर्टी हो गई। अरे वैसे दरिंदों की जमीन उन्होंने यहां कब्जा किया था, वो मर गए, काहे की वक्फ प्रॉपर्टी हो गई? किस बात की वक्फ प्रॉपर्टी हो गई? वो कौन होते हैं यहां की जमीन दान करने वाले? हमारी जमीन थी, वो लुटेरे थे, आए मर गए, खत्म। और अगर उन वैसी दरिंदों को वक्फ का अधिकार नहीं, तो उनके नवाबों को वक्फ का अधिकार कैसे हो सकता है? उनके जागीरदारों को वक्फ का अधिकार कैसे हो सकता है? उनके रजाकारों को वक्फ का अधिकार कैसे हो सकता है? उनके तीमारदारों को वक्फ का अधिकार कैसे हो सकता है? हमारी जमीन है, वो कौन होते हैं वक्फ करने वाले? अच्छा एक बार चलो ठीक मान लेते, 1950 में कितनी जमीन थी वक्फ के पास? 50,000 एकड़। आज कितनी जमीन हो गई है? 10 लाख एकड़। यानी 800 साल में कुल कितनी जमीन हुई? 50,000 एकड़। 11वीं शताब्दी से लेकर 1950 तक कुल कितनी जमीन हुई वक्फ की? 50,000 एकड़। और 1950 से लेकर 2025 तक कितनी जमीन हो गई? 10 लाख एकड़। मतलब जब हम गुलाम थे तब कम वक्फ हुआ, और आजाद होते ही वक्फ होना शुरू हो गया। वक्फ का मतलब दान होता है। दान कौन करेगा? जिसके पास जमीन होगी वही तो करेगा ना, पड़ोसी की जमीन थोड़ी दान की जाती। अरे जो लोग जजिया नहीं दे पाए वो तो कन्वर्ट हुए, तो जो इतने गरीब थे कि जजिया नहीं दे पा रहे थे, वो कन्वर्ट होते इतने अमीर कैसे हो गए कि एकड़ की एकड़, 2-2 एकड़, 5-5 एकड़ जमीन वक्फ करना शुरू कर दिए। इसलिए कानून में बदलाव से काम नहीं चलेगा, इस कानून को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। और वक्फ बोर्ड को भी खत्म करना पड़ेगा, वक्फ ट्रिब्यूनल को भी खत्म करना पड़ेगा, और सबको कागज दिखाना पड़ेगा उन्होंने दान किया, किसने दान किया। गरीब दान कर नहीं सकता और अमीर का अपना कागज दिखा नहीं रहे। जिनके पास जमीन नहीं थी, जो गरीब थे, वही तो कन्वर्ट हुए ना।
अरे जो सक्षम लोग थे सब बैठे हुए, हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज सक्षम थे तो बैठे हुए हैं, आज भी हिंदू बन के बैठे हुए, नहीं जजिया दे पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, कन्वर्ट हो गए। तो उनके पास जमीन तो थी नहीं। और आज भी हम कहते हैं ना कि भाई कन्वर्टेड हिंदुओं की हालत खराब है। सच्चर कमेटी कहती है कन्वर्टेड हिंदू बहुत गरीब है। तो कन्वर्टेड हिंदू गरीब है, वो दान कर नहीं सकते। अमीर कोई बता नहीं रहा है, ना बुखारी का परिवार बता रहा है हमने कितना वक्फ किया, ना मदनी साहब का परिवार बता रहा है हमने कितना वक्फ किया, ना हैदराबाद वाला परिवार बता रहा है कि उसके दादा परदादा ने कितनी जमीन वक्फ किया, ना आपके संभाजीनगर वाला एक है वो बता रहा है उसके परिवार ने कितना वक्फ किया। सलमान खान बता नहीं रहे, शाहरुख खान बता नहीं रहे, सैफ अली खान बता नहीं रहे। ये सक्षम लोग हैं, ये वक्फ कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। गुलजार साहब सक्षम है, वो बताएं कितना दान किए। अरे भाई जितने करोड़पति अरबपति हैं वो दान कर सकते हैं, लेकिन जो दान कर सकते हैं वो बता ही नहीं रहे कि हमने दान किया। हमारे दादा परदादा ने 2 एकड़ 5 एकड़ दान किया, पता नहीं कहां से जमीन 50,000 एकड़ की 10 लाख एकड़ हो गई। और जमीन की जानते हैं आप, मालदीव का क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है और भारत में वक्फ बोर्ड के पास कितना है? 13 मालदीव बन जाएगा भारत में वक्फ बोर्ड जमीन जितना कब्जा करके बैठा हुआ है। सिंगापुर का क्षेत्रफल 1,80,000 एकड़ है, यानी 5 सिंगापुर और 1 मालदीव बन जाएगा वक्फ बोर्ड की जमीन पे। बहरीन का क्षेत्रफल 1,90,000 एकड़ है, यानी वक्फ बोर्ड जमीन जो 10 लाख एकड़ कब्जा करके बैठा वक्फ बोर्ड, उस पे 5 बहरीन बन जाएंगे, फिर भी 50,000 एकड़ जमीन बचेगी। हांगकांग 2,75,000 एकड़ हांगकांग का क्षेत्रफल, 3 हांगकांग बन जाएंगे और 3 मालदीव बन जाएंगे वक्फ बोर्ड की जमीन पे। डेनमार्क 3,45,000 एकड़, 2 डेनमार्क बन जाएंगे, 2 सिंगापुर बन जाएंगे वक्फ बोर्ड की जमीन पे। फिनलैंड 3,90,000 एकड़, 2 फिनलैंड बन जाएंगे और 2 मालदीव बन जाएंगे। मॉरिशस 5 लाख एकड़, 2 मॉरिशस बन जाएगा वक्फ बोर्ड की जमीन पे। इसलिए आप सब लोग उसमें मत रहिए कि सरकार बदल रही है। अपना काम जारी रखिए, अपना संघर्ष जारी रखिए। बोल सकते हैं बोलिए, लिख सकते हैं लिखिए, मिल के बोल सकते हैं मिल के बोलिए, टोका टोकी कर सकते हैं टोका टोकी करिए, जो कुछ कर सकते हैं करिए। कार्यक्रम कर सकते हैं कार्यक्रम कराइए, मंथन कर सकते हैं मंथन कराइए, जो कुछ कर सकते हैं करिए। लेकिन जो गुलामी के दौरान जमीनें बंदर बांट हुई हैं उनको वापस लेना है, जो गुलामी आजादी के बाद बंदर बांट हुई है उसको भी वापस लेना है। इसको बहुत जरूरी है। आठ बज गए हैं, टाइम आपका पूरा हो चुका है। टाइम आपका पूरा हो चुका है। हमको भी इतने टाइम के लिए बुलाया था, बोले 8 बजे आपको फ्री कर देंगे। भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है और भारत की कोई भी समस्या वर्ल्ड वाइड नहीं है। जो समस्याएं भारत में हैं इनमें से बहुत सारी समस्या चीन में नहीं है। जो समस्या भारत में है इसमें बहुत सारी समस्या इजराइल में नहीं है। जो समस्या भारत में है इसमें बहुत सारी समस्या जापान में नहीं है, बहुत सारी समस्या सिंगापुर में नहीं है, बहुत सारी समस्या दुबई में नहीं है। इसका मतलब भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। तो समाधान क्या है? बीमारी को डॉक्टर ठीक करता है कि दवाई? जोर से बोलिए जरा। दवाई। डॉक्टर बहुत बढ़िया हो, दवाई गड़बड़ हो, बीमारी ठीक होगी क्या? ऊपर वालों की आवाज नहीं आ रही है? डॉक्टर लाख अच्छा हो, डॉक्टर बहुत मेहनती हो, बड़ा ईमानदार हो, डॉक्टर चाहता भी हो कि बीमारी ठीक हो जाए, तब भी बीमारी ठीक नहीं होगी जब तक दवाई बढ़िया नहीं होगी। हमारे दिमाग में यह गलतफहमी है
कि डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक हो जाती है। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि डॉक्टर बदल गया बस दवाई बीमारी ठीक हो जाएगी। कोई बीमारी ठीक हुई क्या? 1000 बेटियां प्रतिदिन कम हो रही हैं। 1000। मेरा कार्यक्रम था कोल्हापुर में, वहां एक सेना के रिटायर्ड अधिकारी आए, उन्होंने बताया उनकी 2 बेटियां थी, 2 की दोनों ट्रैप हो गई। उसके बाद उनको लगा मेरी बेटियां तो गई, अब मैं क्या करूं? तो थोड़ा उनको लगा यार मैं देखता हूं क्या पता और भी बेटियां जा रही हो। फिर उन्होंने और जब रिसर्च किया, आरटीआई वगैरह फाइल किया, तो पता चला महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में 1 लाख बेटियां गायब हो गई हैं। फिर उन्होंने पीआईएल फाइल किया, मैटर कोर्ट में चल रहा है, मुंबई हाई कोर्ट में। हमसे मिलने आए थे कि इसमें थोड़ी बहस वहस करने की जरूरत पड़ेगी, आप थोड़ा मदद कर दीजिएगा। 1000 बेटियां प्रतिदिन गायब हो रही हैं। एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है जिसमें मैं भी किसी के लिए बहस कर रहा हूं। बिहार, झारखंड, असम, बंगाल और उड़ीसा, इन 5 राज्यों से आदिवासी बेटे और बेटियां गायब हो रहे थे। भाई जो ट्राइबल वगैरह होते हैं, जो मजदूरी का काम करते हैं, घर वगैरह बनाते हैं, क्या करते हैं? वो लेबर का काम करते हैं, बच्चों को सुला देते हैं, झुग्गी में बच्चे सोते रहते हैं या खेलते रहते हैं, ऐसे तो करते हैं। और उनके बच्चे गायब हो जाते थे 5 राज्यों से, और लगभग 1 लाख बच्चे गायब हो गए। वो बेचारे गरीब आदिवासी मजदूरी करने वाले थोड़ा रोते गाते थे, पुलिस में शिकायत करते थे, पुलिस भी लिख लेती थी एफआईआर, बात खत्म। मुझे केरल से किसी का फोन आया कि यहां बहुत सारे बच्चे जो हिंदी बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे यहां पे लाए जा रहे हैं। उस पे जब मैंने पता करवाया तो पता चला वो जो बच्चों को किडनैप किया जा रहा है, उनको केरल के यतीम खानों में लाया जा रहा है, उनका खतना किया जा रहा है और उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। तो लफ्ज़-ए-हाथ तो जो होता ही होता है, कन्वर्ट करने के लिए किडनैपिंग भी होती है और भारत में हो रही है। अब सवाल यह है, सिंगापुर में बच्चों की किडनैपिंग क्यों नहीं होती? अमेरिका में किडनैपिंग क्यों नहीं होती बच्चों की? जापान में क्यों नहीं बच्चों की किडनैप करके कोई कन्वर्ट कर देता? और बाकी तो छोड़ो, दुबई में छोटे बच्चों को कन्वर्ट करके कोई किडनैप क्यों नहीं कर लेता? किडनैप कर कन्वर्ट क्यों नहीं कर लेता? भारत में क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारे पास कठोर दंड का प्रावधान नहीं है। हम भगवान श्री राम की पूजा तो करते हैं, लेकिन राम नीति को लागू नहीं करते। राम नीति है भय बिन होय न प्रीत। हम भगवान कृष्ण की पूजा तो करते हैं, लेकिन कृष्ण नीति को लागू नहीं करते। कृष्ण नीति है सठे साठ्यम समाचरित। भारत में समस्याएं इसलिए है, न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। घर भी तभी अच्छा चलता है जब मां अच्छा संस्कार देती है और पिता का थोड़ा सा खौफ रहता है। ऐसे ही घर अच्छा चलता है ना। छोटे बच्चे तभी ठीक ठाक रहते हैं, मां का प्यार लाड़ प्यार हो और पिताजी का थप्पड़ का खौफ हो। कुम्हार जब बनाता है बर्तन तो क्या करता है? एक हाथ नीचे अंदर रखता है, उससे मिट्टी को उठाता है, और दूसरा हाथ ऊपर रखता है, उससे मिट्टी को। अंदर वाला हाथ शिक्षा है, ऊपर वाला हाथ कानून का खौफ है। बर्तन तभी अच्छा बनेगा जब अंदर के हाथ से उसको उठाया जाए, ऊपर के हाथ से दबाया जाए। देश तभी सुरक्षित रहता है जब शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो। दुर्भाग्यवश कानून का हम खौफ पैदा नहीं कर सके, कानून का खौफ नहीं पैदा कर सके, इसलिए प्रतिदिन 1000 बेटियां कन्वर्ट हो रही हैं, लफ्ज़-ए-हाथ में ट्रैप में हो रही हैं, और 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है। और धर्मांतरण और लफ्ज़-ए-हाथ एक बहुत अच्छा प्रोफेशन हो चुका है।
लफ्ज जिहाद पे 5 से 10 लाख रुपए आ रहे और कन्वर्ट करने पे 1 लाख रुपए के आसपास आ रहा है पर फैमिली। यानी एक परिवार को कन्वर्ट करो तो 1 लाख रुपए मिलेगा। महीने में 2 परिवार कन्वर्ट कर दिया तो 2 लाख, 5 परिवार कन्वर्ट कर दिया तो 5 लाख। ड्राइवर की नौकरी करेगा आदमी कितना कमाएगा? 20-25 हजार रुपए। क्लर्क बन जाएगा, सिपाही बन जाएगा, कितना कमा लेगा? 50,000 75,000 रुपए। इंजीनियर बन जाएगा, कितना कमा लेगा? 1 लाख रुपए। लेकिन अगर वो कन्वर्ट करना शुरू करे तो 5-5 लाख कमा सकता है। ये बहुत बड़ा प्रोफेशन हो चुका है कन्वर्जन। तो जब तक फंडिंग नहीं रुकेगी तब तक न लफ्ज जिहाद रुकेगा न तो आपका कन्वर्जन रुकेगा। जब तक कानून का खौफ नहीं पैदा होगा तब तक न लफ्ज जिहाद रुकेगा न कन्वर्जन रुकेगा। फंडिंग कैसे आ रही है? खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आ रही है और पश्चिम देशों से एफसीआरए के जरिए आ रही है। एफसीआरए किसने बनाया? कांग्रेस ने। कब बनाया? 2010 में। मुगलों को कोसने से भारत का भला नहीं होगा, भारत का भला होगा मुगलों का नामो निशान मिटाने से। अंग्रेजों को कोसने से भारत का भला नहीं होगा, भारत का भला होगा अंग्रेजी नियम कानून खत्म करके उनकी जगह नए नियम कानून बनाने से। और जो काम मुगलों ने छोड़ा था और जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, उन दोनों के काम को आगे बढ़ाया 1950 के बाद कानून बना बना के। इसलिए कांग्रेस को कोसने से न हिंदुओं का भला होगा, न सनातन का भला होगा, न भारत का भला होगा। भारत का भला होगा कांग्रेस के एक एक नियम कानून को खत्म करके उसकी जगह नया कानून बनाने से। हम कर क्या रहे? हम सुबह से लेके तू मैं आरोप प्रत्यारोप नूरा कुश्ती बतौलेबाजी कर रहे हैं। हम सुबह से लेके शाम तक तू चोर मैं सिपाही वाला खेल खेल रहे हैं। थोड़ा कड़वा लग रहा होगा आपको, कड़वी सच्चाई यही है। अंग्रेजों का एक भी कानून बचा तो भारत नहीं बचेगा। ऐसे कांग्रेस का एक भी कानून बचा तो भारत नहीं बचेगा। कांग्रेस ने मैं इसके लिए खुली चुनौती देता हूं और किसी भी फोरम पे मैं पब्लिक बहस करने के लिए तैयार हूं। मुझे कोई एक कांग्रेसी आके बता दे कि यह कानून हमने बनाया था भारत को मजबूत करने के लिए, भारत की संस्कृति को मजबूत करने के लिए, भारत की परंपराओं को मजबूत करने के लिए, घुसपैठ को रोकने के लिए, धर्मांतरण को रोकने के लिए, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए या माओवाद। एक कोई कांग्रेस कानून बता दे कानून बनाया हो तो। 2010 में एफसीआरए जो कानून बनाया था वो बनाया गया था माओवादियों को फंडिंग कराने के लिए, जिहादियों को फंडिंग कराने के लिए, मिशनरियों को फंडिंग कराने के लिए, घुसपैठियों को फंडिंग कराने के लिए, देश विरोधी पत्रकारों को फंडिंग कराने के लिए, देश विरोधी लेखकों को फंडिंग कराने के लिए, देश विरोधी यूट्यूबरों को फंडिंग कराने के लिए वो एफसीआरए बनाया गया था। इसीलिए तो जब तक फंडिंग आएगी तब तक देश विरोधी कानून नहीं बंद होंगे। अगर आपको मोटापा ठीक करना है तो डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा। मोटापा कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा। देश विरोधी काम रोकना है तो उनकी जो डाइट आ रही उस डाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए तो अगर धर्मांतरण रोकना, अच्छा एक चीज बताइए, मुगल क्या करने आए थे? राज करने आए थे, धर्मांतरण कराने आए थे? मुगल राज करने आए थे। अरे राज करने आए थे तो राज मिल गया तो राज करते रहते, धर्मांतरण करने की क्या जरूरत थी? अगर मुगल केवल लूटने आए थे तो लूट लिया था, फिर मठ मंदिर को तोड़ दिया। न मुगल यहां सत्ता के लिए आए थे न अंग्रेज सत्ता के लिए आए थे। मुगल इस्लाम को फैलाने आए थे, अंग्रेज क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे। यह कड़वी सच्चाई है। सत्ता इसलिए उनको चाहिए थी क्योंकि सत्ता से कन्वर्ट करना आसान होता है। और जितने काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया वो सारे काम अंग्रेजों ने कानून बना बना के किया। और जो उन दोनों ने छोड़ दिया था उसको आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने कानून बना दिया। ये लफ्ज जिहाद
हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। लफ्ज़ जिहाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है उससे निपटने के लिए कानून है हमारे पास। उसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एनएसए। अगर वो लगा दो तो 1 साल तक जमानत नहीं होती है। आपके डॉक्टर तो बदल रहे हैं, किसी लफ्ज़ जिहाद करने वाले पे, किसी धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी पे, किसी घुसपैठिए पे, किसी खिलाफ एनएसए लगा क्या? जोर से बोलिए। तो दवाई नहीं बदलेगी तो बीमारी ठीक नहीं होगी। यह लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? अल्टीमेटली जितना देश विरोधी काम है वो करता कौन है? याकूब मेनन कौन था? हाँ, कन्वर्टेड हिंदू। याकूब मेनन कौन था? कसाब कौन था? अफजल गुरु कौन था? पाकिस्तान में आडवाणी जी को, जेठमलानी जी को, मनमोहन सिंह जी को किन लोगों ने खदेड़ा? कन्वर्टेड हिंदुओं ने। भैया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में कोई मुस्लिम नहीं था। 15वीं शताब्दी में 100% हिंदू थे यहां पे। बाबर के पहले कोई यहां कन्वर्टेड था ही नहीं, 100% हिंदू थे। यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, राजकुमार, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त, ये जितना अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागे हैं, किसने भगाया उनको? कन्वर्टेड हिंदुओं ने। बांग्लादेश में हिंदुओं को कौन खदेड़ रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। और आज भी कन्वर्जन हो रहा है। रुक गया क्या? नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वालों का रेशियो बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। विश्वास नहीं हो तो पता कर लेना। जनगणना तो 10 साल में होती है, वोटर लिस्ट हर चुनाव के पहले नई बनती है। अपने वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए। आप अगर गांव में रहते हैं, अपने गांव की जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है उसकी वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए। अपने विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर कर लीजिए। अपने लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर कर लीजिए। फिर पता चल जाएगा कि आप घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा, घटेंगे तो, जोर से बोलिए, घटेंगे तो, जब जब घटे तब तब, जहां जहां घटे तहां तहां कटे। दुर्योधन के ननिहाल गंधार में घटे तो कटे। राजा भरत के ननिहाल कैकेय में घटे तो कटे, फिर पाकिस्तान बन गया। दुर्योधन का ननिहाल गंधार, वहां घटे तो कटे तो अफगानिस्तान बन गया। बांग्लादेश में घट रहे तो कट रहे, कश्मीर में घटे तो कटे। भारत के 9 राज्यों में घट चुके हैं। भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों में घट चुके हैं। भारत के 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में घट चुके हैं। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, उनमें 300 की 300 तहसीलों में घट चुके हैं। इसलिए किसी गलतफहमी मत रहिएगा। और घटेंगे तो कटेंगे। और घटने का कारण है लफ्ज़ जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद। और इनमें से जितने जिहाद हैं ये कोई भी बिना कानून बनाए रोक ही नहीं सकते आप। सरकार बनाने से इसमें से कोई भी नहीं रुकेगा। और मैं कह रहा हूं 1 साल में ये 5 के 5 जिहाद रुक जाएंगे केवल कानून बना दिया जाए तो। आप ये जो लफ्ज़ जिहाद होता है और ये धर्मांतरण है, ये इनडायरेक्ट वॉर है कि नहीं भारत के खिलाफ? और जो इनडायरेक्ट वॉर होता है उसको लीगल भाषा में कहते हैं वेजिंग वॉर। यहां बहुत सारे अधिवक्ता बंधु बैठे होंगे। वेजिंग वॉर के लिए पिछली वाले आईपीसी में भी प्रावधान था, इस वाले बीएनएस में भी प्रावधान है। वेजिंग वॉर में आजीवन कारावास, फांसी तक की सजा हो सकती है। लेकिन हमने वेजिंग वॉर को डिफाइन नहीं किया कि वेजिंग वॉर है क्या। सरकार केवल इतना कह दे कि लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है,
एक बार विधानसभा या संसद में प्रस्ताव पारित कर दे, पुलिस दनादन एनएसए लगाना शुरू कर देगी। एक बार विधानसभा लोकसभा में प्रस्ताव पारित हो जाए कि ये लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए खतरा है, पुलिस यूएपीए लगाना शुरू कर देगी। एक बार वहां से प्रस्ताव पारित हो जाए कि ये लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण ये हमारे ये इनडायरेक्ट वॉर है, वेजिंग वॉर है, पुलिस वेजिंग वॉर लगाना शुरू कर देगी। हम कहते हैं प्रस्ताव भी ना पारित करें, कम से कम फोन करके तो कह सकते हैं, अनऑफिशियली तो कह सकते हैं काम करो, लगाओ इनके खिलाफ। ये जो लफ्ज़ जिहाद है और धर्मांतरण है, एक व्यक्ति नहीं कराता, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है, संगठित होकर किया जाता है। कई लोग मिलके करते हैं, कोई उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, कोई लिटरेचर देता है, कोई ब्रेन वॉश करता है, कोई पैसा देता है, सब ऐसे करते, संगठित होकर करते। और जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता है उससे निपटने के लिए हर राज्य के पास अपना अपना कानून है। महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास गुजकोका है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है। और लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण से बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है कि आप भारत के लोगों को, जो भारत की संस्कृति को मानते हैं, भारत की परंपरा को मानते हैं, भारत के संविधान को मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, नारी तू नारायणी को मानते हैं, यत्र नारत्यु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को मानते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिकों को मानते हैं, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन को मानते हैं, उनको आप विदेशी पंथ में कन्वर्ट कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई देशद्रोह हो सकता है क्या? और देशद्रोह का भी प्रावधान है, पहले भी था, नए वाले बीएनएस में भी है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, यह वीडियो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक पहुंचेगा, मैं जानता हूं इसको। सरकार लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ 5 धारा लगाना शुरू कर दे, एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह और मकोका। लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण और उनके मददगारों जो पूरे उनके सिस्टम में है, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करके, उनकी नागरिकता खत्म करके उनको आजीवन कारावास देना शुरू कर दे। मैं कह रहा हूं ज्यादा नहीं, 100-200 को दे दे, पूरे देश में शांति आ जाएगी, लफ्ज़ जिहाद भी बंद हो जाएगा और धर्मांतरण भी बंद हो जाएगा। सठे साठ्यम समाचरेत भय बिन होय न प्रीत। जब तक इस सिद्धांत को नहीं अपनाएंगे तब तक समस्या ठीक नहीं होगी। बीमारी डॉक्टर के बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक करना है तो दवाई बदलना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा खतरा आजकल चल रहा है, वो है ड्रग का, और बड़े प्लान्ड वे में इसको फैलाया जा रहा है। और मैं तो ऐसे बहुत माता पिता से मिला हूं जिनके बच्चे ड्रग एडिक्ट हो गए हैं। वो इंजीनियरिंग करने गए, ड्रग एडिक्ट हो गए, मेडिकल में गए, ड्रग एडिक्ट हो गए, लॉ करने गए, ड्रग एडिक्ट हो गए, बीए बीएससी बीकॉम करने गए, ड्रग एडिक्ट हो गए। कोई गंजेड़ी हो गया, कोई कुछ चरस पीने लग गया, कोई कुछ पीने लग गया। दिल्ली एनसीआर में जब भी रेव पार्टी होती है, जब 100-200 बच्चे पकड़े जाते हैं, तो मैं स्पेशली फोन करके वहां के एसपी या एसएसपी या कमिश्नर से पूछता हूं कितने लोग पकड़े गए। जी 120 पकड़े गए। 120 में कौन कितना है? बोले 120 के 120 100% हिंदू हैं। बड़े प्लान्ड वे में हिंदू लड़के और लड़कियों को टारगेट करके उनको ड्रग एडिक्ट बनाया जा रहा है, और उस ड्रग में नपुंसकता की दवाई दी जा रही है। 3 साल 4 साल के बाद जब तक उसका बीए बीएससी बीकॉम होता है या लॉ होता है या इंजीनियरिंग होता है, उस 4 साल में लड़का नपुंसक हो जाता है और लड़की बाज हो जाती है। न वो शादी करने लायक बचता है, न लड़की शादी करने लायक बचती है। और आजकल एक बहुत ट्रेंड आया, लोगों को लगता फैशन आ गया है, वो लड़के आते हैं बोले हम शादी नहीं करेंगे, ऐसा सुनते रहते होंगे ना। हाँ, जानते हो वो शादी के लायक बचा ही नहीं है, अपनी इज्जत बचाने के लिए बोलता मैं शादी नहीं करूंगा।
ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं आपको। ऐसी बातें खुल के पब्लिक प्लेटफॉर्म में कही नहीं जाती, लेकिन आपको बता रहा हूं। अगर सही बात आप समझेंगे नहीं तो आगे बढ़ेगी कैसे। कड़वी सच्चाई यह है कि ना वो लड़का शादी के लायक बचा, ना लड़की शादी के लायक बची। उन दोनों को पता है कि वो बाज हो चुकी है और वो नपुंसक हो चुका है। और पैसा कहां जा रहा है? वो ड्रग्स जिहाद का जो पैसा आ रहा है, उस पैसे से धर्मांतरण भी हो रहा है और घुसपैठियों को बसाया भी जा रहा है। उनकी झुग्गियां भी बनवाई जा रही हैं, उनके वोटर आईडी कार्ड भी बनवाए जा रहे हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट भी बन रहे हैं। तो आपका धन भी जा रहा है और आपका धर्म भी जा रहा है। एक या दो बच्चे हैं, उसमें से एक नशेड़ी हो गया, खत्म, परिवार खत्म। और अब तो बड़े प्लान्ड वे में बिजनेस कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। जैन समाज, अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज, मारवाड़ी समाज, क्योंकि उनके 100 50 करोड़ 100 करोड़ की ठीक ठाक प्रॉपर्टी होती है, एक या दो बच्चा होता है, उसको कन्वर्ट कर लिया किसी तरीके से, बात खत्म। और उनका ये जो तरीका था वो सक्सेस हो गया। पंजाब में 25% पंजाब के लोग कन्वर्ट हो चुके हैं। और कैसे कन्वर्ट किया? पहले फ्री में ड्रग बांटा, उनको नशेड़ी बनाया। जब वो ड्रग एडिक्ट हो गए तो उनको कन्वर्ट कर लिया। जब आदमी एक बार नशेड़ी हो जाए तो उसके लिए फर्क क्या पड़ता है? उसको तो जो नशा देगा वो वही बात करेगा। ये हो रहा है, और ये पंजाब में नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा जो प्रयोग चल रहा है आपके महाराष्ट्र में चल रहा है। और कारण भी बता दूं, क्योंकि सनातन को बचाने की सबसे बड़ी लड़ाई दो ही जगह से शुरू हुई, एक महाराष्ट्र से, एक पंजाब से। सनातन धर्म को बचाने की एक तरफ लड़ाई छत्रपति शिवाजी महाराज ने छेड़ी थी, तो दूसरी तरफ गुरु गोविंद सिंह जी ने छेड़ी थी। और कैसी लड़ाई लड़ी होगी? एक बार नांदेड़ जाइए, गुरुद्वारा में जाइए और वहां जो तलवारें रखी उसको दर्शन करिए, फिर आपको पता चलेगा। गुरु गोविंद सिंह तो छोड़ो, वो जो गुजरी माता, उनकी तलवार देख के आपको लगेगा क्या बात है, हमारी माताएं क्या क्या वीरांगना हमारी माताएं थी। 6 फीट की तलवार वो गुजरी माता चला रही थी। उनका प्रयोग पंजाब में सफल हो गया। अब अपना एक्सपेरिमेंट वो महाराष्ट्र में कर रहे हैं। तरीका यही है। इसको कहते हैं एनडीपीएस एक्ट। यह किस लिए बना हुआ है? नशा नियंत्रण के लिए बना हुआ है, नशा तस्करों को पकड़ने के लिए बना है। भारत में कुंटल के कुंटल गांजे पकड़े जा रहे हैं, कुंटल की कुंटल और दवाइयां पकड़ी जा रही हैं। आज तक किसी ड्रग स्मगलर को फांसी हुई क्या? आज तक किसी ड्रग स्मगलर की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? आज तक किसी ड्रग स्मगलर की नागरिकता खत्म हुई क्या? नहीं। आप गूगल करिएगा, सिंगापुर 900 ग्राम गांजा फांसी, ये 3 शब्द डालिएगा, फिर आपको पता चलेगा सिंगापुर में कॉलेज के पास एक व्यक्ति मात्र 900 ग्राम गांजा, इतना सा ले गया था बेचने, पकड़ा और फांसी दे दिया। हमारे यहां 9-9 कुंटल गांजा बिक रहा है, 9-9 कुंटल गांजा पकड़ा जाता है, किसी को फांसी हुई क्या? और कानून बनाने की कोई लागत आएगी क्या? जोर से बोलिए जरा। अगर नशा तस्करों और उनके मददगारों को फांसी देना शुरू करें तो ड्रग स्मगलिंग रुकेगी कि नहीं? हमारे बच्चे बचेंगे कि नहीं? हमारा धन बचेगा कि नहीं? हमारा धर्म बचेगा कि नहीं? और इसकी कोई लागत आएगी क्या? नहीं। मुझे समझ में नहीं आता, ये ड्रग स्मगलर पॉलिटिकल पार्टियों को कितना चंदा देते हैं, ये ड्रग स्मगलर सांसदों विधायकों को कितना पैसा देते हैं। इस घटिया कानून को बदलने पे न संसद में चर्चा होती है, न विधानसभा में चर्चा होती है। आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली विक्टिम आप होने वाले हैं। और इस ड्रग जिहाद के कारण हम घट रहे हैं, और घटेंगे तो घटेंगे। रोकना है तो कानून बदलना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। मैंने एक पीआईएल फाइल किया था 2017 में।
उस समय मैंने आंकड़े दिए थे कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। अब तो 2025 आ गया, लगभग 6 करोड़ के आसपास क्रॉस हो चुके हैं। और घुसपैठ नियंत्रण के लिए हमारे पास कानून जरा आपको दिख रहा है क्या? क्या लिखा हुआ है ये? फॉरेनर एक्ट 1946 दिख रहा है आपको? ये 1946 का बना हुआ अंग्रेजों के कानून से हम घुसपैठियों को रोक रहे हैं। चंद्रमा पे पहुंच गए, मंगल पे पहुंच गए, परमाणु बम बना लिया, अग्नियान बना लिया, मंगलयान बना लिया, सूर्ययान बना रहे। और कानून घुसपैठियों को रोकने वाला 1946 का। अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि हाँ बाद में बांग्लादेशी आने वाले हैं, चिंता थी क्या उनको? नहीं। अंग्रेज क्यों बनाएंगे भारत के लिए अच्छा कानून? आईवास करके चले गए वो तो। इस कानून को रद्दी की टोकरी में फेंकने की मांग करिए। घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाने की मांग करिए। अश्लीलता नियंत्रण कानून बनाने की मांग करिए। नशा तस्करी के खिलाफ कठोर कानून बनाने की मांग करिए। और इनके लिए अलग अलग कानून नहीं चाहिए, कानूनों का मकड़ जाल नहीं चाहिए। एक जो नई भारतीय न्याय संहिता है, इसी में एक एक चैप्टर जोड़ दिया जाए। एक चैप्टर ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन, एक चैप्टर ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, एक चैप्टर ऑफेंस रिलेटिंग टू ड्रग स्मगलिंग, एक चैप्टर ऑफेंस रिलेटिंग टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। नशा तस्करी, मानव तस्करी, घुसपैठ, धर्मांतरण, लव जिहाद, ये राष्ट्रीय समस्या है, किसी एक राज्य की समस्या नहीं है। तो कानून कहां बनना चाहिए? संसद में। कैसे बनेगा? जब आप डिमांड करेंगे। वैसे कायदे से तो बिना डिमांड किए भी बनना चाहिए। भाई आप डॉक्टर के पास जाते हो और आप बता देते हो कि साहब देखो ये तबीयत खराब है, और आपको उसको फीस दे देते हो। उसके बाद क्या डॉक्टर के सामने धरना प्रदर्शन करना पड़ता है क्या अच्छी दवाई लेने के लिए? जोर से बोलिए जरा। अरे डॉक्टर का काम है अच्छी दवाई देना, उसको फीस मिल गई, अच्छी दवाई देना चाहिए। आप बच्चे को स्कूल में एडमिशन करा दिया आपने और बच्चे की फीस जमा कर दिया। अब जाके स्कूल में धरना प्रदर्शन करोगे क्या कि हमारे बच्चों को अच्छी तरीके पढ़ाओ? धरना करना है क्या? यह नैरेटिव मुझे सबसे बोगस लगता है कि डेमोक्रेसी में तो पहले डिमांड करो फिर सप्लाई होगी। क्यों भैया? अरे डिमांड करने सप्लाई करना है तो तुम्हें वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिल किस ले रहा है? फिर तो तुम डिमांड करो, तब तुम्हें वेतन भत्ता मिलना चाहिए। अगर कानून बनवाने के लिए जनता को सड़क पे उतरना पड़े तो आपको भी वेतन भत्ता गाड़ी बंगला लेने के लिए सड़क पे उतरना चाहिए फिर तो। लेकिन चलो जो है सो है। मैं अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा, भारत की समस्याएं बढ़ रही हैं और घट नहीं रही हैं। जो मेढक होता है ना, मेढक के ऊपर आप खौलता पानी डाल दो 100 डिग्री का, एक पतीले में मेढक को रखो और खौलता पानी डाल दो, मेढक तुरंत उठ के भाग जाएगा। मेढक पतीले में बैठा हुआ है, पानी ठंडा रख दो और नीचे से गैस से धीरे धीरे गर्म करो तो मेढक भागेगा नहीं। और जैसे 100 डिग्री टेम्परेचर होगा, मेढक उसी में पिघल के खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अफगानिस्तान में हम ऐसे ही खत्म हो गए। हम सोच रहे थे पंडित नंदराम टिक्कू बचाएंगे। 1805 में अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू। अब आप सोच सकते हैं कि पंडित नंदराम टिक्कू अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे, इसका मतलब सारे हिंदू रहे होंगे वहां पे। आज कोई बचा है क्या? न हिंदू बचा, न जैन बचा, न बौद्ध बचा, न सिख बचा, न ब्राह्मण बचा, न क्षत्रिय बचा, न वैश्य बचा, न दलित बचा, कोई नहीं बचा। और पंडित नंदराम टिक्कू ने बहुत विकास किया, खूब बावड़ियां बनवाई, खूब तालाब बनवाए, धर्मशालाएं खूब बनवाई, कुएं खूब खुदवाए। उस समय विकास का मतलब यही होता था। आज का विकास हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट है, उस समय का विकास यही होता था, कुआं बनवा देना, बावड़ी बनवा देना, धर्मशाला बनवाना, यही होता था। 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू इतने प्रभावी होते, इतने पॉपुलर थे, अपने चेहरे का सोने और चांदी का सिक्का चलवा दिया।
1807-8 में अफगानिस्तान में जो सिक्का चलता था उस पे वहां के प्रधानमंत्री नंदराम टिक्कू का चेहरा लगा हुआ था, उन्हीं की फोटो लगी हुई थी। और 1815 में उनको खदेड़ दिया, परिवार सहित भागे और कहां गए पता ही नहीं चला। और उसके बाद भागे, उसके बाद तो फिर वहां पे धीरे धीरे वो मेढक वाला हाल हुआ। एकाएक गर्म पानी नहीं डाला, थोड़ा 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 करके करते 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 और पाकिस्तान में देख लीजिए 1947 में एक दिन पहले आडवाणी जी को, जेठमलानी जी को, मनमोहन सिंह जी को, इंद्र कुमार गुजराल साहब को एक दिन पहले भी नहीं पता था कि कल अपना घर, मकान, खेत खलिहान, दुकान, उद्योग, व्यापार छोड़ के भागना पड़ेगा। अगर पता होता तो कम से कम थोड़ा सोना चांदी लेके भागे होते, क्योंकि ये लोग करोड़पति उस जमाने के थे। एक दिन पहले भी नहीं पता था। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, सुनील दत्त को, यश चोपड़ा को, प्रेम चोपड़ा को, राज कपूर को, राजेंद्र कुमार को, ये ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब को, देवानंद को एक दिन पहले नहीं पता था कल भागना पड़ेगा। पहले भारत का बॉलीवुड यहां नहीं था मुंबई में, पहले भारत का बॉलीवुड लाहौर में था। भारत में फिल्में यहां नहीं बनती थी, ये इस वाले भारत में केवल नाटक खेला जाता था, फिल्में बनती थी ना लाहौर में। इसलिए 1947 में सारे हीरो, हीरोइन, निर्माता, निर्देशक, म्यूजिशियन, यश चोपड़ा सारे वहीं से आए, इधर होते ही नहीं थे। एक दिन पहले पता होता तो थोड़ी तैयारी करके भागते, लेकिन पता ही नहीं था। बाकी तो छोड़ो, बांग्लादेश वालों को पिछले साल जुलाई में पता था क्या कि अगस्त में भागना पड़ेगा? जोर से बोलिए जरा। नहीं। और भागे कि नहीं भागे? एक जैन साहब मुझे मिले, उनका 5,000 करोड़ का कारोबार था वहां पे, कपड़े का बड़ा व्यापार था उनका। लगभग 2,000 एम्प्लॉई काम करते थे उनकी फैक्ट्री में, और 25 साल से ढाका में सेटल हो चुके थे, फर्रुखाबाद के रहने वाले। बोले कि 15 दिन तक मैं अपने घर में रहा, अपनी दाढ़ी बढ़ाई, मूंछ मुड़वाया, टोपी पहनी, बच्चों को टोपी पहनाई, और वो 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी वहीं छोड़ के भाग आए। मेरा आप लोगों से इतना निवेदन है, इस बात को समझिए, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। भारत की कोई समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की हर समस्याओं का समाधान है। लेकिन मैं एक एक कानूनों की चर्चा करूंगा तो 2 दिन के लिए कार्यक्रम रखना पड़ेगा। भाई साहब ने कहा था वो मठ मंदिर पे भी थोड़ा बोलिएगा, जो मठ मंदिर हमारे सरकार के कंट्रोल में है। बस इतना आपको कह सकता हूं, एक भी कांग्रेसी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा, एक भी अंग्रेजी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। आपको 100% अंग्रेजी कानून खत्म करना पड़ेगा, 100% कांग्रेसी कानून खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ना अंग्रेजों ने भारत हिंदू सनातन के लिए कोई कानून बनाया, ना कांग्रेस ने सनातन हिंदू और भारत के लिए कोई कानून बनाया। उनकी नीयत में खोट था, उन्होंने नाम रखा पूजा स्थल कानून, नाम से लगता है मंदिरों की रक्षा के लिए कानून बना है, और सच्चाई यह है कि वो कहता है कि अब आप मठ मंदिरों को मुक्त कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। कल उस पर सुनवाई है, कल मैं यहां से जाऊंगा, सुबह सुबह सीधे सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, कल उस पर बहस होनी है। कांग्रेस ने नाम बड़े बड़े अच्छे अच्छे रखे कानून, लेकिन उनका अंदर इरादा यह था कि ये गुलामी के नामों निशान चलते रहे, सनातन धीरे धीरे मेढक की तरीके धीरे धीरे खत्म होता जाए। तरीका वही है, नियम कानून बदलना पड़ेगा। आप जरा सोचिए, 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, एक भी मजार और एक भी दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। चर्च भी का सरकार के, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है। 4 लाख मठ मंदिरों की 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकारों का कब्जा है।
और मस्जिद और चर्च की 1 रुपए की प्रॉपर्टी भी सरकार का कब्जा नहीं। मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए कुल 35 कानून चल रहे हैं, 35, और मस्जिद और चर्च को कंट्रोल करने के लिए एक भी कानून नहीं है। आप मुझे बताइए, मस्जिद को मैनेज और मेंटेन करने का टोटल अनुभव कितना है? कितने साल का? 1400। चर्च को मैनेज और मेंटेन करने का टोटल अनुभव कितना है? 2000 साल। और मठ मंदिरों को कंट्रोल, मठ मंदिरों को चलाने का हमें कितना अनुभव है? हजारों साल। और सरकार कह रही है कि नहीं नहीं, ये बड़े ईमानदार हैं, ये बड़े अनुभवी लोग हैं, ये अपनी मस्जिद चला लेंगे, ये बड़े ईमानदार हैं, ये बड़े अनुभवी हैं, ये अपना चर्च चला लेंगे, और हिंदू बेईमान है, हिंदू भ्रष्ट है, हिंदुओं को मंदिर नहीं चलाना आता, इसलिए हम मंदिर चलाएंगे। और इसके खिलाफ आवाज उठाना केवल विश्व हिंदू परिषद का कार्य नहीं है, संघ का कार्य नहीं है। इसके खिलाफ आवाज उठाना हर भारतीय का, हर सनातनी का कार्य है। ये 4 लाख मठ मंदिर हमारे फ्री हो जाएं और एक मंदिर में एक गौशाला बने तो कितनी गौशाला बनेगी? 4 लाख। एक मंदिर में एक व्यायामशाला बने, कितने व्यायामशाला बनेगी? 4 लाख। एक आयुर्वेदशाला एक मंदिर में बने, कितने आयुर्वेदशाला बन जाएंगी? 4 लाख। एक मंदिर में एक विवाह घर बने, कितने विवाह घर बन जाएंगे? 4 लाख। गरीब बच्चियों को वहीं निःशुल्क उनका विवाह हो जाएगा। मठ मंदिरों की प्रॉपर्टी पे इतनी प्रॉपर्टी है, लूट मची हुई है। अधिकार दे दिया सांसदों विधायकों को, तुम लूट लो। तो वो कर क्या रहे? वो ये कर रहे हैं, अब नाम नहीं लेना चाहूंगा, गड़बड़ हो जाएगा, ज्यादा कड़वा भी ठीक नहीं होता, कि एक लोकसभा वाले जो सांसद हैं, उनके एरिया का जो मंदिर है उसकी जमीन पर खुद कब्जा नहीं कर रहे हैं, वो बगल वाले सांसद को कह रहे हैं तुम आके कब्जा कर लो, और वो बगल वाले सांसद कह रहे हैं तुम हमारे यहां आ जाओ। समझ रहे हैं आप? ये खेल चल रहा है, इसको कहते हैं मिला जुला खेल। कि पता चला, अब जगह का नाम ले लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, यहां वाले कह रहे हैं वहां कब्जा कर लो, वहां वाले कह रहे हैं यहां के कब्जा कर लो। यह खेल चल रहा है। यह रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? रुकना चाहिए, लेकिन आवाज उठाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, कायदे से बिना बोले होना चाहिए। जैसे डॉक्टर का काम है अच्छी दवाई देना, उसके लिए धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। टीचर का काम है अच्छे तरीके पढ़ाना, उसके लिए धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ड्राइवर का काम है अच्छी तरीके गाड़ी चलाना, उसके लिए मालिक धरना प्रदर्शन थोड़ी करेगा। जब हम कहते हैं जनता मालिक है, तो मालिक अपने नौकर के सामने धरना प्रदर्शन क्यों करे भाई? कह रहे नहीं नहीं, हम कानून तब बनाएंगे, हम तुम्हारे मठ मंदिर तब छोड़ेंगे जब तुम नाक रगड़ोगे। क्यों? इसलिए इसके लिए आपको सांसद बनाया था क्या? और वैसे भी कोई व्यक्ति जीतने से सांसद विधायक नहीं बनता, याद रखिएगा। कोई व्यक्ति 10 लाख वोट से भी जीत जाए, कलेक्टर उसको सर्टिफिकेट भी दे दे जीतने का, तब भी वो सांसद विधायक नहीं होगा। वो सांसद विधायक तब बनेगा जब वो संविधान की शपथ ले लेगा सदन में जाके। और संविधान की शपथ क्या लेता है? कि संविधान में लिखे हुए सभी चीजों को मैं मानूंगा और उनके अनुसार कार्य करूंगा। तो शपथ क्या, आर्टिकल 49 क्या कहता है? आर्टिकल 49 ये कहता है कि जितने हमारे ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक स्थान हैं, हमारे मठ मंदिर हैं, उनको प्रिजर्व करो, उनको प्रोटेक्ट करो, उनको बचाओ, उनका रखरखाव करो। आर्टिकल 44 कहता है देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करो। आर्टिकल 47 कहता है पूरे भारत में नशाबंदी करो, शराबबंदी करो। आर्टिकल 48 क्या कहता है? पूरे भारत में गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाओ। ये जितने विषय विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के लोग कहते हैं कि ये होना चाहिए, होना चाहिए, अरे ये कोई रॉकेट साइंस की बात ही नहीं कर रहे हैं, सारी बात संविधान में लिखी हुई है, सब संविधान में लिखा हुआ है। और संविधान की बात करते हैं तो कहते हैं ये कम्युनल है,
और जो संविधान विरोधी बा काम करते हैं वो कह रहे हैं हम सेकुलर हैं। मतलब गजब खेल चल रहा है। तो इसके खिलाफ मेरा ये मानना है, अब समय आ चुका है, जागृति काफी हो चुकी है, लेकिन मैंने पहले ही कहा बीमारी की चर्चा करने से बीमारी ठीक नहीं होगी, बीमारी की दवाई बदलना पड़ेगा। जागृति खूब हो गई है, सबको पता चल गया क्या क्या समस्या है, अब तो चाहिए दवाई। दवाई कैसे बनेगी? दवाई बनेगी संसद में या सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में और विधानसभा में। तो सुप्रीम कोर्ट का वाला काम हमारे लिए छोड़ दीजिए, हम कर रहे हैं वहां पे। हरशंकर जैन जी हैं, विष्णु जैन जी, हम लोग लगे हुए वहां पे लड़ते रहेंगे। लेकिन सांसदों विधायकों से मिलना शुरू करिए। नहीं मिल सकते हैं तो अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे लिखना शुरू करिए, अपने ग्रुप में कुछ लिखना शुरू करिए। जो मिल सकते हैं वो मिल के बात करें, जो नहीं मिल सकते हैं घर में बैठे बैठे बात करें। और कुछ नहीं करते तो राम और ज्योति वाला फार्मूला अपना ले, 5000 राम 5000 ज्योति को अपना फेसबुक फ्रेंड बना के वही काम करते रहें। कर सकते हैं क्या सब लोग? आप लोगों ने इतनी देर सुना, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। एक बार फिर से सब लोग खड़े हो जाइए और आगे आगे मैं कुछ बोलूंगा, उसके पीछे से आपको बोलना है हमें चाहिए आजादी। क्या बोलना है? हमें चाहिए। जोर से बोलिए। ये वीडियो 4-5 करोड़ लोग देखेंगे तो पता चलना चाहिए कि संभाजी नगर में लोग कितने बुलंद आवाज में बोले हैं। छत्रपति संभाजी महाराज। गुलामी के नाम से, अरे आजादी नहीं, हमें चाहिए आजादी। गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से, गुलामी की शिक्षा से, गुलामी के इतिहास से, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था से, लब जिहाद लैंड जिहाद से, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों से, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों से, धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों से, भ्रष्टाचार और अपराध से। एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। एक देश एक विधान, एक देश एक विधान, एक देश एक विधान। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। धन्यवाद सर। आज आपको सुनकर अटल जी की कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही है। मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है यह मेरा हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर, मैं व्यक्ति और यह है एक समाज। इसमें मैंने पाया तन मन, इसमें मैंने पाया जीवन, मेरा तो बस कर्तव्य यही, कर दूं सब कुछ इसके अर्पण। मैं तो समाज की धाती हूँ, मैं तो समाज का सेवक हूँ, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय।